हेलो दोस्तों, आज आपको मैं मांडव, आप सभी जानते होंगे जिसे आप सिटी ऑफ जॉय कहते हैं या आनंद की नगरी भी कहते हैं। और बहुत खुशी की बात है कि ये मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थल है जहाँ पर देश विदेश के लोग इसे देखने के लिए आते हैं। क्या आपको मांडव की कहानी पता है? अगर नहीं पता है तो आप सुनिए, जो आपको मैं मांडव के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मांडव पर एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था बाज बहादुर। क्या नाम था? बाज बहादुर। कहते थे दोस्तों कि मुस्लिम शासक थे और ये मांडव पर शासन कर रहे थे। लेकिन उसी समय मालवा में, अगर मालवा के क्षेत्र की मैं बात करूं, एक जमींदार की बेटी हुआ करती थी, उसका नाम था रानी रूपमती। दोस्तों आपको पता चला होगा, नाम से ही पता चला होगा कि रानी रूपमती वो दिखने में इतनी सुंदर थी कि कहते थे कि रानी रूपमती के बारे में जितनी बातें करे उतनी कम है। रानी रूपमती एक अच्छी गायिका भी हुआ करती थी, है ना, गाने का काम भी बहुत अच्छा करती थी। लेकिन एक बार बाज बहादुर ने कहीं उनकी आवाज़ सुन ली, है ना, किसी जगह गए थे तो उनकी आवाज़ सुन ली। तब से बाज बहादुर के माइंड में सिर्फ रानी रूपमती चल रही थी और रानी रूपमती को पाने की हर प्रकार की कोशिश की। किसने? बाज बहादुर ने। कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार जब हो जाए तो ना तो सोने देता ना कुछ करने देता है। तो वही बाज बहादुर भी कुछ शायरियाँ लिख रहे थे कि मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मोहब्बत का घना बादल बना देता तो अच्छा था, मुझे उसकी आंखों का काजल बना देता तो अच्छा था। ए खुदा, अब मुझे उसे पाने की ख्वाहिश जीने नहीं देती, तो मुझे पागल बना देता तो अच्छा था। दोस्तों यही कहानी को आगे बढ़ी और दोनों को किस्मत ने फिर साथ दिया और किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि दोनों की शादी हो गई। बाज बहादुर और रानी रूपमती की शादी हुई। दोनों का जीवन बहुत ही सुंदर चल रहा था। दोस्तों कहते थे कि बाज बहादुर रानी से इतना प्रेम किया करते थे, लेकिन रानी हिंदू धर्म से होने के नाते वो जब तक खाना नहीं खाती थी, जब तक वो नर्मदा जी के दर्शन नहीं कर पाती थी। दोस्तों कहते थे कि नर्मदा जी के डेली दर्शन करने के लिए रानी रूपमती आया करती थी। लेकिन एक दिन बाज बहादुर को अच्छा नहीं लगा कि मेरी रानी इतना परेशान होती है, मैं उसके लिए एक ऐसा महल बना देता हूँ जिससे वहाँ से खड़े होकर अगर देखे तो वहाँ से नर्मदा जी के दर्शन हो जाए। और रानी रूपमती का महल आपने देखा होगा, मांडव कभी गए होंगे, आज भी वहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमें नर्मदा जी के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों यही कहानी चल रही थी, दोनों का प्रेम बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन वहाँ पर कहते हैं ना किसी की नज़र लग गई और वहीं पर नज़र लगी। उस समय भारत में एक शासक हुआ करते थे मुगल काल के, उनका नाम था अकबर नाम था। अकबर नाम था। अकबर को किसी ने ये खबर दे दी कि रानी रूपमती बेहद सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। उन्होंने एक दिन पत्र लिखा बाज बहादुर के नाम और पत्र में ये लिखा कि आप एक दिन के लिए आपकी रानी को हमारे दरबार में भेज दो। लेकिन दोस्तों कोई भी हो, अगर कोई किसी की पत्नी के बारे में ऐसा बोलेगा तो दुख होगा। और यही बात यहाँ पर हुई। तो बाज बहादुर ने भी यहाँ से एक पत्र लिखा कि बोले कि एक दिन आपकी जोधा को हमारे दरबार में भेज दो। अब देखो अकबर को ये बात का जब पत्र पढ़ा तो इतना दुख हुआ कि उन्होंने मालवा अभियान चला दिया। और मालवा अभियान चलाया तो बाज बहादुर के ऊपर जब हमला चला, उस समय अकबर एक खूंखार शासक हुआ करते थे और अकबर का जब हमला हुआ तो वहाँ पर ये मारे गए। कौन मारे गए? बाज बहादुर मारे गए। रानी रूपमती को बंदी बनाकर ले जाया गया और रानी रूपमती को जब किसी ने खबर दी, जिस कमरे में रखा गया था, रानी रूपमती को जैसे खबर पता चली कि बाज बहादुर अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो रानी रूपमती को भी सदमा बहुत ज़्यादा लगा और उन्होंने अपने गले का जो हार था, कहते थे हीरे का हार हुआ करता था, वहाँ से हीरा निगल कर अपनी जान दे दी। तो दोस्तों वो था बाज बहादुर और रानी रूपमती का किस्सा। आप बिल्कुल जाएं, जब भी मांडव जाए वहाँ पर देखिएगा कि रानी रूपमती का महल है ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें जहाँ पर देखने लायक है। और मांडव को भारत की हम बोल सकते हैं आनंद की नगरी बोलो या सिटी ऑफ जॉय भी बोलो। दोस्तों धन्यवाद।